हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ हरसिंगार के पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आप हरसिंगार के पौधे से ढेरों फूल ले सकते हैं। अगर आपके हरसिंगार के पौधे में अभी तक कलियां बनी नहीं है, फूल नहीं खिल रहा है, तो क्या कारण है, किस वजह से आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जिसको डालने के बाद आपके हरसिंगार के पौधे में ढेरों फूल खिलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हरसिंगार का फूल जो है बहुत जल्दी खिल जाता है और झड़ भी बहुत जल्दी जाता है। सुबह अगर आप जल्दी इसको नहीं तोड़ते हैं तो 5-6 बजे तक इसका फूल जो है गिर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका गिरा हुआ फूल भी हम भगवान पर चढ़ा सकते हैं। हरसिंगार के पौधे में सर्दियों में फ्लावरिंग होती है। नवंबर अक्टूबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और जनवरी फरवरी तक इसमें फूल आता रहता है। अगर आपके यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो हो सकता है अभी तक आपके यहाँ इसी वजह से कलियाँ ना बनी हों। लेकिन जो फर्टिलाइज़र आज हम शेयर करने वाले हैं उसको देने के बाद आपके पौधे में 100% फूल आएगा। और हमारे प्लांट में आप देख सकते हैं कितनी कलियां बनी हैं और ढेर सारे फूल खिले थे जो झड़ गए हैं, कुछ पत्तियों पर गिरे हैं और कुछ ज़मीन में भी गिर गए हैं। इसी तरीके से इसका सारा फूल सुबह सुबह ही झड़ जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं और अगर आपका पौधा किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर उसे अच्छी धूप नहीं मिल रही है, अच्छी धूप का मतलब है कम से कम 5 से 7 घंटे की धूप, जितने भी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं सभी को धूप चाहिए होती है, तभी उसमें कलियां बन कर के आती हैं। इसी के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पौधे में बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी आप अपने पौधे को देते हैं और लगातार पौधे की मिट्टी बहुत गीली रहती है तो जो उसकी जड़ें हैं वो गलने लग जाती हैं और सही से काम नहीं करती हैं, जिससे आपका जो पौधा है, जो भी आप खाद वगैरह देते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचती है और आपका पौधा कलियां नहीं बनाता है। वैसे तो हरसिंगार का पौधा काफ़ी बड़ा पौधा होता है और इसे हमेशा बड़े प्लांटर में ही लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपने छोटे प्लांटर में भी लगाया है और सही से उसकी देखभाल करते हैं, खाद वगैरह उसे टाइम टाइम पर देते रहते हैं, तो आपके छोटे गमले में लगे हुए हरसिंगार के पौधे में भी ढेरों कलियां आएंगी। हमारे पास 2 प्लांट हैं, एक छोटे गमले में लगा हुआ है और एक बड़े गमले में, और दोनों में इस टाइम पर फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि यही टाइम है हरसिंगार के पौधे में फ्लावरिंग का। इसी के साथ साथ तीसरा और सबसे प्रमुख कारण आपके पौधे में कलियां ना बनने का होता है, आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें पोटेशियम की मात्रा जब कम होती है तो आपका पौधा कलियां नहीं बनाता है। इसलिए इस टाइम पर आपको अपने पौधे को ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा हो, और उसको देने के लिए जो फर्टिलाइज़र हमने आज तैयार किया है उसको बनाना बहुत ही आसान है और आप सभी के किचन में वो आसानी से मिल जाता है। अगर आप उसे लिक्विड उसमें देते हैं तो उसका जल्दी असर होता है और अगर आप ऐसे ही डालेंगे तो उसका धीरे धीरे असर होगा। और इस टाइम पर हम चाहते हैं कि हमारे पौधे में जल्दी से जल्दी कलियां बन कर के आएँ, तो हमें लिक्विड ही अपने पौधे को देना है। ये लिक्विड जो हमने तैयार किया हुआ है ये है हमारे प्याज के छिलके, और प्याज के छिलके को 1 रात के लिए पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि जब आप प्याज के छिलके को 1 रात पानी में भिगोते हैं तो उससे जो फर्टिलाइज़र तैयार होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जितना हमारा लिक्विड है उससे डबल पानी हमने लिया है और उस लिक्विड और पानी को बराबर मिला लिया है अच्छे से, और उसके बाद हमें अपने पौधे में देना है। जो प्याज के छिलके होते हैं उनमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करते हैं, और पौधे की जो जड़ें हैं उनको भी मजबूती मिलती है इस प्याज के छिलके वाले पानी से। तो जो प्याज के छिलके वाला पानी है, अगर आपका गमला छोटा है तो आप इसे 1 मग भर के दे दीजिए और बड़ा गमला है तो 2 मग भर के दे दीजिए। लेकिन इतना ही डालना है जितना कि नीचे निकल कर के ना जाए।
आप इस खाद की वेस्टेज ना करें और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 7 दिन के बाद दोबारा से अपने पौधे को दीजिए। देखिए आपके पौधे में 6 से 7 दिनों के बाद ही कलियां बनना शुरू हो जाएंगी और आपके हरसिंगार के पौधे में भर भर कर फ्लावरिंग होगी। ये तो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गया। और अब हमारा जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो है डीएपी। डीएपी के 7-8 दाने को आप ले लीजिए, मिट्टी की गुड़ाई करिए और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप पौधे में मिट्टी में जड़ों से दूर डाल दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे 7-8 दिनों के बाद आपके पौधे में कलियां बनना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।